वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम मैथ्स में 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर किसी को इन तीनों चैप्टर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास प्रॉब्लम भेज सकते हो। कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे, उसमें से कुछ प्रॉब्लम मेरे पास भेजी है, उनकी प्रॉब्लम सोल्व करके मैं उनके पास भेज चुका हूँ। अब चैप्टर न्यू स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। सिंपल सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है बिल्कुल। देखो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में हमेशा एपी ही बोलेंगे। ये एपी क्या होती है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन होगी, कोई भी सीक्वेंस, जैसे सीक्वेंस 2 4 6 8 10, ये कोई सीक्वेंस है। या इस तरह से 3 5 7 9 11, ये भी एक सीक्वेंस है। या इस तरह से 5 10 15 20 25, ये भी आपकी क्या है कि सीक्वेंस। या फिर इस तरह से 11 12 13 14 15 16, ये भी क्या आपकी एक सीक्वेंस। अब इन सीक्वेंस के अंदर ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। एक्चुअली में एपी क्या होती है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस होगी हमारे पास, वहीं से हम जो सीक्वेंस की फर्स्ट नंबर होगा हमारे पास, जो भी है ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर जिसको हम फर्स्ट टर्म भी बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, ये आपकी ए कहलाएगी। ये आपकी क्या कहलाएगी, ए। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं इसी सीक्वेंस को उठाता हूं, फर्स्ट वाले को 2 4 6 8 10 वाले को, तो हमारे पास ये क्या है, a इज इक्वल टू 2। और ये a क्या है, इस a को हम बोल सकते हैं भी ये हमारी फर्स्ट टर्म है। अब ये एपी में है या नहीं है। एपी में हमेशा क्या होगा, हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस दोनों का सेम होगा। यानी कि ये देखो, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 6 - 4 इज इक्वल टू 4 - 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास ये a इज इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर। अब जो ये कॉमन डिफरेंस है, यानी कि सिंपल सी बात है, सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, पहली और दूसरी टर्म का डिफरेंस दूसरी और तीसरी टर्म के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। यानी कि एपी कैसे बनेगी, एपी ऐसे बनेगी आपकी, ए प्लस डी, ये आपका क्या है डी, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, डी इज इक्वल टू 2। ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म। ये आपकी सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म ए प्लस डी। थर्ड होगी आपकी ए प्लस 2d, इससे नेक्स्ट होगी ए प्लस 3d, इससे नेक्स्ट होगी ए प्लस 4d। फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, नेक्स्ट ए प्लस 3d, नेक्स्ट ए प्लस 4d। यानी कि थर्ड टर्म निकालनी है हमें, तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ए यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन है और डी गिवन है, तो ए प्लस 2d, ये आपके पास थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म के लिए क्या करोगे, ए प्लस 2d। जो भी है, जो आपका
पास क्या है, सिंपल एक ही फार्मूला होता है यहाँ पर, Tn इज इक्वल टू Tn a प्लस n माइनस 1d। ये टर्म निकालने के लिए क्या हमारा फार्मूला है, nth टर्म, Tn यहाँ क्या है, nth टर्म जो भी होगी आपकी Tn। सपोज मैं यहाँ पर n को 1 पुट करता हूं, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो T1 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पर 1 माइनस 1d। 1 माइनस 1 कितना होगा आपका 0, तो इसका मतलब T1 आपकी क्या आ जाएगी a, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी a ही होगी। T2 सेकेंड टर्म a प्लस n, यहां पर कितना है 2 माइनस k1 और d, तो ये आपका क्या बच जाएगा a प्लस 2 माइनस 1d, a प्लस d। इसी तरह से नेक्स्ट T3 a प्लस 3 माइनस 1d इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये आपकी कौन सी टर्म आ गई, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए क्या करोगे, ये वो सिंपल सी बात है, आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा d इज द कॉमन डिफरेंस d, जो फिक्स नंबर होगा हमारे पास एक, वो कैसे निकालोगे, वो Tn माइनस में Tn n माइनस 1, ये आपका कॉमन डिफरेंस इस तरह से निकल जाएगा, nth टर्म माइनस में n माइनस 1 टर्म, ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा। और कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होगी, जब कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका सेम होगा, तो आपकी वो सीक्वेंस एपी के अंदर होगी। इसी के रिगार्डिंग हमें पढ़ना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में छोटे छोटे मामूली से क्वेश्चन दे रखे हैं, बिल्कुल सिंपल से। किसी में आपसे ये पूछेगा कि ये एपी है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म हो हमारे पास और जो नेक्स्ट टर्म है सक्सीडिंग टर्म, उनका डिफरेंस सेम आता जाए तो वो एपी में होगी। आई से अगेन रिपीट, फर्स्ट टर्म से आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं सभी का डिफरेंस सेम आता गया तो समझो वो एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं है। अब टर्म निकालनी है तो टर्म के लिए हमारे पास सिंपल सा ये फार्मूला है। तो एक बार एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज निकालते हैं। फाइव 5.1 एक्सरसाइज आपकी, इसमें आपको बताना इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द फर्स्ट लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ये आपको ये बताने हैं कि ये 4 पार्ट आपके पास, 4 पार्ट्स आर गिवन, कि ये एपी में है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट 15 किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कोई टैक्सी वाला है, वो किराया लेता है फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर ऑफ 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपए किराया लेता है। उसके बाद जैसे ही एडिशनल कोई किलोमीटर ऐड करता है, एडिशनल किलोमीटर ऐड करता है, तो उसके बाद वो 8 रुपीज 8 रुपए किराया लेता है इच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि पहले किलोमीटर के लिए तो क्या है 15 रुपए, उसके बाद हर एडिशनल के 8 रुपए हैं, यानी कि आप जितने भी एडिशनल चलोगे तो 8 रुपए आपका क्या है किराया ऐड होता चला जाएगा। अब ये देखो, फर्स्ट किलोमीटर के उसने 15 लिए, नेक्स्ट के लिए 15 प्लस 8, फिर उसके बाद 15 प्लस 8 फिर उसके बाद 8, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए थे उसके, नेक्स्ट के लिए कितने होंगे 23, उसके बाद नेक्स्ट के लिए 8 रुपए और 31, उसके बाद नेक्स्ट के लिए 39, उसके बाद नेक्स्ट के लिए 47, उसके बाद नेक्स्ट के लिए 55। तो इसमें देखो ए जो आपकी फर्स्ट टर्म है 15 है और डी क्या है, सभी में कॉमन डिफरेंस 8 रुपीज का है। इट मींस आपकी क्या है, ये एपी है। किसमें है, एपी में है।
आई होप समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट में क्या बोलता है वो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सपोज किसी भी सिलेंडर के अंदर अमाउंट जो है, कितनी भी अमाउंट है हमें नहीं पता, उसकी 1/4, जैसे ही पंप वैक्यूम पंप वैक्यूम पंप प्रेस करते हैं तो 1/4 क्या है, रिमूव हो जाती है। 1/4 क्या है, रिमूव हो जाती है। तो वो बताओ कि ये एपी में है या नहीं है। अब सपोज कोई सिलेंडर है हमारे पास, उसके अंदर हमने मान लिया कि 1 वॉल्यूम ही गैस है, सिर्फ 1 यूनिट ही गैस है उसके अंदर, और उसके बाद बोलता है कि हर वैक्यूम पंप के बाद 1/4 रिमूव हो जाती है। तो फर्स्ट हमने टर्म ए मान ली 1 हमारे पास है नहीं, तो 1 में से माइनस के 1/4 1/4 क्या है, रिमूव हो जाती है। तो यहां से क्या होगा, 4 एलसीएम 4 - 1 3/4, यानी कि सेकंड टाइम में कितनी हो जाएगी, 3/4। उसके बाद फिर 3/4 में से रिमूव हो जाएगी 1/4। कितना आ जाएगा ये, 2/4, यानी कि 1/2। फिर 1/2 में से फिर रिमूव हो जाएगी 1/4। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी कि किसी भी सिलेंडर के अंदर जो एयर है वो एक बार में वैक्यूम पंप के द्वारा 1/4 उसकी रिमूव हो जाती है। एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सपोज हमने मान लिया 1 ही मान लिया फर्स्ट टाइम में कि 1 यूनिट है उसके पास, और एक बार में क्या है, 1/4 रिमूव हो जाती है। 1 - 1/4 आपका कितना आ जाएगा, 3/4। यानी कि अब 1 में से 1/4 रिमूव होने के बाद कितनी बच जाती है उसके पास, 3/4। अब उसके बाद फिर से 1/4 रिमूव करते हैं तो फिर भी 3/4 बचेगी, फिर 1/4 रिमूव करते हैं तो फिर 3/4 बचेगी। तो इसका मतलब ये फर्स्ट में तो 3/4 आ जाएगा, नेक्स्ट में फिर 3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद 3/4 का क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा 3/4 ही आता रहेगा आपका। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, a इंटू ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर कोई इस तरह से आएगी टर्म सीक्वेंस तो हमारी वो एपी होगी, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी। तो ये तो क्या है, ये एपी में है ही नहीं, तो ये क्या है, एपी आपकी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी आपका क्या है, इसमें से इसको घटाओगे फिर इसमें से इसको घटाओगे सेम नहीं आएगा। अब मेन तो कॉमन डिफरेंस ही देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, वो तो अलग अलग ही आएगा। क्यों, 3/4 माइनस में 1 और इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर माइनस में 3/4, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो आप, डिफरेंस सेम नहीं आएगा। थर्ड पार्ट में क्या बोलता था, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट इज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कोई भी है, कोई मशीन वगैरह है, डिगिंग खुदाई का रेट पहले 150 रुपए है, उसके बाद हर मीटर का 50 रुपए है, तो ये पहले तो 150 रुपीज है, उसके बाद जैसे ही 50 रुपए ऐड होते चले जाएंगे, आपके 50 रुपए ऐड होते चले जाएंगे, तो इसका मतलब ए जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो कितनी होगी, 150, और हर बार 50 रुपए ऐड होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट जो टर्म होगी 150, उसके बाद 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, ये ए आपके पास 150 आ जाएगा। और डी जो है यहां से कॉमन डिफरेंस इन दोनों का और इन दोनों का,
ये हमारा सेम आना चाहिए 200 माइनस 150 50 और 250 माइनस 200 इज 50। इट मींस ये क्या है एपी में है, तो ये आपकी क्या है एपी है। नेक्स्ट वन, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी कि कोई 10,000 रुपए को अपने खाते में डिपॉजिट करवाता है 8% इंटरेस्ट पर, 8% इंटरेस्ट पर, फॉर एनी ईयर आवर मनी विल बी। सबसे पहले तो हमें इसने बोला है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T 10। तो 10,000 यानी कि आपका प्रिंसिपल यहां पर कितना है 10,000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 8% अपॉन 100। भाई फर्स्ट ईयर के लिए तो यही होगा, सेकेंड ईयर के ये आपका कितना आ जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा, सेकेंड ईयर के लिए 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, सेकेंड ईयर के लिए तो 2 होगा। और थर्ड ईयर के लिए कितना होगा, थर्ड ईयर के लिए आपका ये आ जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन की पावर 3। अब ये आपकी यानी कि जो भी आएगी ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, ये आपकी सेकंड टर्म और ये वाली थर्ड टर्म, ये तो एपी में नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ तो पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो ये तो बिल्कुल भी एपी में नहीं आएंगी। इसका मतलब ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट बस यही थे इसके फोर्थ पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में वो है आपको ए और डी गिवन है आपके पास। जैसे सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। हमें 4 टर्म लिखनी है एपी की। व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड डी आर गिवन एज फॉलो। जैसे फर्स्ट पार्ट में ए आपके पास 10 है और डी आपके पास डी भी 10 है। तो मैंने क्या बताया था, ए आपकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म T2 यानी कि ये T1 है, T2 क्या है आपकी A प्लस डी, A प्लस डी कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 20। T3 कितना आ जाएगा आपका A प्लस 2D, A 10 प्लस 2D, D कितना आपका 10, तो 10 टू 20 प्लस 10 30। T4 A प्लस 3D, A आपका 10 है, 3D कितना आपका D भी 10 है, ये कितना आ जाएगा आपका 4D। और T5 अगर इसी तरह से आगे निकालोगे तो A प्लस 4D। वैसे तो 4 ही टर्म निकालनी है, फर्स्ट आपके पास गिवन है, सेकंड थर्ड फोर्थ, सपोज फिफ्थ भी निकालनी है तो 10 प्लस 4D 10, ये आपका कितना आ जाएगा 50। तो ये आपकी टर्म्स आ जाएंगी। इसी तरह से इसमें हर पार्ट्स में 5 पार्ट्स आपके पास ए और डी गिवन है, इसी तरह से पुट करके निकालने हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता हो, फाइंड द फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, जैसे आपके पास यहाँ सीक्वेंस गिवन है, फर्स्ट 3 1 माइनस के 1 और माइनस के 3। फर्स्ट टर्म सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म तो हमारी यही होगी, तो ए आपके पास क्या आ जाएगा 3। और कॉमन डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। अब इन दोनों का डिफरेंस माइनस के 1, इसमें से इसको घटाओ, माइनस के 1 इज इक्वल टू 2। इट मींस डी आपका क्या आ गया माइनस के 2 और ए आपका कितना है 3। ये आपका क्या हो जाएगा ए एंड डी। कोई एक पार्ट और, सपोज लास्ट वाला पार्ट आपका 0.6 0.6 1.7
2.8 एंड 3.9। इधर आपका ए कितना 0.6 है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 6/10, इसको 17/10, इसको 28/10, 39/10। तो ए तो आपकी 6.10 ही है, वो तो फर्स्ट टर्म तो वही रहेगी। अब डी देखो, कॉमन डिफरेंस डी जो है, इन दोनों का डिफरेंस 17/10 माइनस के 6/10 कितना आ जाएगा आपका 11/10। अब इन दोनों का भी डिफरेंस देखो आप फिर 28/10 माइनस के 17/10, यहां से वो 11/10। इसका मतलब ए जो है आपकी 0.6 है और डी कितना है आपका 11/10। 11/10 मतलब 1/1, कॉमन डिफरेंस 1/1.1। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 5.1, जो सिंपल सी एक्सरसाइज है, आसान सी बिल्कुल। थोड़ी सी कैलकुलेशन, सिर्फ एक ही चीज देखनी है आपको कि आपके पास ए क्या है और डी क्या है। ए आपकी फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। कोई भी सीक्वेंस कब होगी एपी में, जब ए और डी यानी कि जो सक्सीडिंग टर्म है उन दोनों का डिफरेंस, सभी का डिफरेंस सेम आता जाए, तो उसको हम एपी में बोलेंगे। बस यही ए और पी निकालनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसी एक्सरसाइज को करो। हैव ए नाइस डे।